ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। कुपवाड़ा के लंगेट हंदवाड़ा में आज फौज के साथ एक एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मनान वानी हलाक हो गया है। फोर्सेज ने मनान वानी की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। शाटगुंड मावर हंदवाड़ा में मिलिटेंटों की नक्ल हमल की इत्तला के बाद दौरान शब फौज ने इलाके का मुहासरा किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। सुबह काफी देर तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। हलाक किए गए दूसरे मिलिटेंट की शनाख्त आशिक हुसैन साकिन तिलवारी के तौर पर हुई है। शनाख्त करने के बाद वानी की लाश उसके आबाई इलाके टीकीपुरा लोलाब रवाना कर दी गई। मनान वानी की हलाकत की खबर फैलने के साथ ही लंगेट से लेकर टीकीपुरा लोलाब तक कशीदगी फैल गई। कई जगहों पर नौजवानों ने एहतिजाज किया। उसके आबाई इलाके में एहतिजाजी जुलूस निकाले गए। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पूरे जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मनान वानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्कॉलर रह चुका है। उधर इंतजामिया ने जिला भर में कॉलेज और स्कूल बंद रखने के अहकामात सादर किए थे। मनान वानी की हलाकत पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी समाजी वेबसाइट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि एक पीएचडी स्कॉलर ने जिंदगी के बजाय मौत को तरजीह दी, जो कि एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने लिखा है कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों को इस हसास सूरत हाल पर सोचना होगा और सभी फिरक़ीन बशमूल पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा। This encounter started in Hindwada. Cordon was laid and then houses were searched. When the houses were searched, they were firing. When firing happened, then the civilians from the nearby area were evacuated, and there were repeated attempts to tell the terrorists to lay down their arms. Subsequently, it ended up in a fierce encounter in which two terrorists were eliminated. They have been identified as Manan Bashir Wani and the other one is Ashik. They were both from Kupwara district and they were associated with Hizbul Mujahideen outfit. Arms and ammunition, whatever was in their possession, they have been recovered. Police has handed over the bodies to the legal heirs and the investigation. The case has been registered and investigation is in progress. There has been no collateral damage in this operation. And it was very well handled by the security forces. Security forces took all precautions to keep it a clean operation. Hizbul Mujahideen has been active in recruitment and other activities, terror activities. So the forces has taken care of. They have handled this operation very well. Did you call off the operation? Yeah, the operation is over. लंगेट हंदवाड़ा में आज हिजब कमांडर मनान वानी की मौत के बाद पूरे इलाके में जो है कशीदगी फैल गई है। लंगेट से लेकर लोलाब तक हालात कशीदा हो गए हैं और जगह जगह पर फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। वहीं जिला इंतजामिया ने आज सवेरे ही तमाम तालीमी इदारों को बंद रहने की हिदायत दी थी। वाज़ेह है ये इनकाउंटर आज उस वक्त शुरू हुआ जब फौज को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि लंगेट के एक इलाके में जो है मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके नतीजे में फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान दो मिलिटेंट, जिनमें से एक की पहचान मनान वानी जो हिजब कमांडर थे, और वाज़ेह ये बात भी है कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है स्कॉलर की डिग्री हासिल कर रहे थे और जनवरी में उन्होंने मिलिटेंट सफ़ों में जो है अपनी शमूलियत की और आज लंगेट के एक इनकाउंटर में जो है उसकी मौत वाक़या हो गई। मनान वानी के मारे जाने के बाद अब कुपवाड़ा ज़िले में जो हालात कशीदा हो गए हैं और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनने जा रहा है कि वो हालात को किस तरह काबू में रख सकें। ताहम सिक्योरिटी एजेंसियों ने जगह जगह पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है ताकि अमन कानून की सूरत हाल को जो है बरकरार रखा जा सके। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, लंगेट, कुपवाड़ा। नामालूम बंदूक बरदारों ने जिला शोपियां के मैमिंदर इलाके में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक कारकुन मौलवी तारिक अहमद गनाई को गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। मौलवी तारिक को नामालूम बंदूक बरदारों ने उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया जब वो अपने मेवा बागात से घर की तरफ लौट रहा था। गोलियां लगने से तारिक की मौत वाक़या हो गई। उसकी हलाकत के बाद मैमिंदर इलाके में काफी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों ने इस हलाकत के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे किए। मौलवी तारिक अहमद गनाई इस वक्त जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग से वाबस्ता था और साबिक मिलिटेंट भी था। वो 1996 में सजा काटने के बाद रिहा हुआ था। इस हलाकत के बाद इलाके में खौफ और हरास का माहौल पाया जा रहा है।
चिनार कॉर्प्स के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट का कहना है कि मौसम सरमा से कबल सरहद पर दरअंदाजी के वाकयात में इजाफा हो सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने की अहल है। एक सवाल के जवाब में जनरल ए.के. भट्ट ने कहा कि शुमाली कश्मीर में तकरीबन 100 मिलिटेंट सरगर्म हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वादी में फौज दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के इश्तराक से मिलिटेंटों से निमट रही है। देखिए, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बर्फ पड़ी है, इस बर्फ से अब ऐसा लगता है कि ठंडा जल्दी हो जाएगा, पर टेररिस्ट फिर भी ये महीना और अगला महीना पूरा कोशिश करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कर पाए, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको वहीं पर रोका जाए। देखिए, करीब 100 प्लस टेररिस्ट जो हैं उसकी हमारे को अंदेशा है, खबर है कि इस इलाके में हो सकती है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज लेह का दौरा किया। गवर्नर ने LAHDC इंतजामिया के हमरा मीटिंग मुनक्किद की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया। बाद में गवर्नर ने एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। मज़कूरा तंजीम ने लेह में तालीम के फरोग में अहम रोल अदा किया। इस दौरे के दौरान सत्यपाल मलिक ने फौजी अफसरों से भी मुलाकात की और फिर श्रीनगर वापस हो गए। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से लोग परेशान हैं। ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों के बीच किराए को लेकर तल्खियां पैदा हो गई हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का असर अब कश्मीर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम पर बुरी तरह से पड़ रहा है। मकामी इंतजामिया व MVD दफातर में किराए की शिकायत को लेकर अवामी वफूद का आना अब मामूल की बात है। दूर दराज इलाकों से आए इन अवामी वफूद की अक्सर ये शिकायत रहती है कि ड्राइवर बजाते खुद किराए में इजाफा करके आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि मोटर व्हीकल एक्ट के कवायद और जवाबित को बालाए ताक रखकर ट्रांसपोर्टरों ने मुसाफिर किराए में गैर मामूली इजाफा किया है, जिसके नतीजे में सफर के दौरान मुसाफिरों और ड्राइवरों के बीच अक्सर व बेशतर तल्ख कलामी और हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। पैसेंजर और ड्राइवर को आपस में हमें हमेशा तलख कलामी होती है, कहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो एक रेड लिस्ट बनाएं जिसमें इस पैसेंजर को और बाकी जो आवाम है उसको सफ़र ना करना पड़े। आवाम गरीब मोजूर कर दोस कालचनस खेवान तम कथ तुत सरमाया कि दिमो स किराए। दूसरी जानिब ईंधन की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स भी काफी मुश्किलात से दो चार हैं। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की बेलगाम कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट सनत खिसारे की दहलीज पर पहुंच गई है, जबकि आम मुसाफिरों की जानिब से इजाफी किराए ना देने से अब रही सही कसर भी पूरी हो रही है। ऐसे में सरकार भी अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। 60 रुपये तेल त्रावन, मगर वनकन गो लगभग 60 रुपये गो तेल, मगर सनिस पे गौर खोज कर सवार ती लड़ाई लागन, अगर किराए 2 रुपये खाड़ो अलाव तुम ती लागन लड़ाई, इसलिए वादन पे चोब दिवान। गवर्नमेंटस अपील करन सोन मसले करिन हल। उधर ट्रांसपोर्ट हुक्काम का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की खदशात लाजमी हैं। ताहम महकमे ट्रांसपोर्ट ने इस हवाले से मुसाफिर किराए का एक आर्जी शेड्यूल जारी किया है और हर गाड़ी व स्टैंड में इस शेड्यूल को आवेजा रखने की हिदायत जारी की गई है। टाटा सोमो टवेरा वगैरह का जो रेट है वो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो है वो 2.12 पैसा है पर किलोमीटर पर पैसेंजर। तो मैजिक में जो इस वक्त 6 रुपया 3 किलोमीटर तक। रेगुलर एक निकाला है कि वो अपने जो भी उनके स्टैंड है वहाँ वो एक बोर्ड चस्पान करे, उस पर वो लिखे पर किलोमीटर कितना पैसा एक पैसेंजर के लिए बनता है, उसी हिसाब से वो पैसा लिया करे। अगर किसी को और भी शिकायत है वो मेहरबानी करके हमसे रब्ता करे, वो अपने व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो उठा के उस गाड़ी का और जो रजिस्ट्रेशन मार्क है और ड्राइवर का, उसके बाद हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बात है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिर के बीच तलखियां बढ़ती जा रही हैं।
जिन्हें दूर करने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और इन बढ़ती कीमतों का आम लोगों की जिंदगी पर असर हर सू नुमाया है। ऐसे में जहां सरकार कीमतों को वापस एतदाल पर लाने में बुरी तरह से नाकाम हुई है, वहीं ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों के बीच किराए को लेकर भी तजाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों के सामने भी काफ़ी मसाइल खड़े हुए हैं। ड्राइवर जहां किराए को बढ़ाने पर बज़िद हैं, वहीं मुसाफिर इजाफी किराया देने से कासिर। ऐसे में आम लोग करे तो क्या करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। बडगाम में आज इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। खान साहब इलाके में मुनक़िदा एक तकरीब में 45 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सादगी के साथ शादियां अंजाम देते हुए समाजी बुराइयों के खिलाफ एक पैगाम दिया गया। गैर सरकारी तंजीम आश के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की 3 रोज़ा तकरीब मुनक़िद की गई। शादियों से कबल दूल्हा और दुल्हन की काउंसलिंग भी अंजाम दी गई और इस्लाम की रोशनी में निकाह की अहमियत को उजागर किया गया। इस तकरीब में मारूफ गुलकारों ने भी शिरकत की और कश्मीरी वनमुन समेत दीगर नगमों से बेहतरीन समा बांधा। इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट। तो जो यहाँ के हालात थे, यहाँ ग्रास रूट लेवल पे काम करके लगा कि यहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ जिनका निकाह नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते निकाह करना लड़की का। हालांकि लड़का देखा हुआ है, उसके साथ रिश्ता भी तय है, देन शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा शुरू किया जाए। पहले तो मैंने 2 लड़कियों का स्टार्ट किया, फिर जब रिस्पॉन्स ऐसा आया कि मुझे लगा कि नहीं, वी शुड हैव अ मास शादी। तो क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा है, जो लोग कहते हैं कि घरों में करिए और वो सब करिए, मुझे लगता है ह्यूज नंबर्स, ये तो काफ़ी कम नंबर है, 45 लड़कियां हैं सिर्फ अभी। तो इंशाल्लाह आगे जाके इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज नंबर। ये बस वारिया खुश आज कि गो निकाह कि यमकिन समाज बिदत वथम ज्यादा वारिया क्या यमकिन कोरन मतलब सास वत कोर खानदार हेकान निकाह हेकान गसित कहीं ती तिम दहेज खतर पोस कहीं तिम यमकिन तिम कोरन आए खानदार कर निकाह कर तिम कोरन तिम गो तिम फैसिलिटी घर इकनॉमी प्रॉब्लम घरस मज तिम मिलो निकाह तिम गो असल बनो तिम असल बनो तिम निकाह कर। तो मुझे लग रहा है कि आज उन्होंने जो इनिशिएटिव ले लिया, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इनिशिएटिव ले लिया, बहुत अच्छा ले लिया। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर ऐसे इवेंट और भी हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ग्रोइंग उनकी एज बढ़ रही है लड़कियों की जो बिना निकाह के है वो कम होती जाएंगी। तो ये अल्लाह की तरफ से उनको एक अजर अज़ीम उनको मिलेगा और समाज की तरफ कहीं भी हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो भी इंशाल्लाह इससे हम निभा सकते। सोपोर में कई मकामात पर कचरे के अंबार पड़े हैं, जिससे बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है। तालीमी इदारों, अस्पताल और बस अड्डे के अलावा सोपोर कुफवाड़ा सड़क पर मौजूद शालीमार और सिद्दीक कॉलोनियों में जाबाजा पड़ा हुआ कूड़ा लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमतों ने सोपोर टाउन को हर महाज पर नाकाम किया। लोग डंपिंग के लिए जगह फराहम करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि संग्रामा और सोपोर के अरकान असेंबली के आपसी झगड़े के सबब ऐसी ताफुन भरी सूरत हाल पैदा हुई है। म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हुकूमत से रब्त करके इस जिम्न में तमाम मसाइल हल कराने का यकीन दिलाया है। के लिए सरकार ने रकूमत मुश्किल किए हैं, करोड़ों में जो है। एक हिस्सा तो इसका महाराजपुरा में कहा गया कि वहाँ पर तामीर किया जाएगा, लेकिन हमारे एमएलए सोपोर ने उन्हें वहाँ बनाने नहीं दिया। दूसरा हिस्सा हमारा ट्यूलिबल में था, जो कि सोपोर का इलाका है, लेकिन बदकिस्मती से सियासत का शिकार हुआ है और वो हिस्सा अपने वोटों को लेने के लिए संग्रामा को दिया गया। और वहाँ हमारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, वहाँ भी थी, महाराजपुरा में भी और यहाँ भी, लेकिन वो सरकारी हुकूमत जो पड़े हुए हैं वहाँ ये 2 एमएलए मिस्टर बशारत हुसैन और ये एमएलए रशीद साहब बनवाने नहीं देते हैं। आज इस तरह है कि जिसमें ये आबादी तकरीबन 10,000 पर मुश्तमिल है, जो इसका हर रोज़ फेस करते हैं। ये बैड स्मेल आता है, टेम्परेचर आज से 2 दिन पहले टेम्परेचर हाई था, 20, 25, 33 डिग्री था। यहाँ से गुजरना महाल है। हमारे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए, यहाँ से बच्चे नहीं गुजर रहे हैं। ज़ईफ़ आदमी बीमार नहीं गुजर सकता है, मजबूरी के बिना पर कभी कभार हम यहाँ से गुजर रहे हैं। इसमें 6 रूल है, कनेक्टिविटी देखो कितने रूट्स है, और ये सोपोर के चेहरे पर ये बदनुमा दाग इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया है। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि पब्लिक को न प्रॉब्लम न होते हुए, लेकिन पब्लिक के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके जो हमारे 3 जगह है,
3 जगह में जल्द से जल्द ये जगह आइडेंटिफाई हो, सो दैट कि इस ग्रेव प्रॉब्लम से हमारा सोपर आज़ाद हो जाए। ये सही बात है और वाकई उनकी तकलीफ है, ये मैं भी मानता हूँ। और मेरे पास भी बहुत लोग आए, मेरे पास वो रिकॉर्ड है, मुफ्ती साहब ने क्लियर कहा था आपके पास है या 12 या 91 कनाल तारजुआ में, वो क्लियर किया। बोर्ड मीटिंग का फैसला, ये मेरा फैसला नहीं, ये बोर्ड जहाँ कैबिनेट बैठ रही थी वहाँ फैसला, उसने एक कमेटी भी की। मुझे नहीं लगा पता उसके बाद ये क्या हुआ, किसने किया, किस अफसर ने किया, किस मिनिस्टर ने टेलीफोन अपनी इज्जत बचाने के लिए सोपोर को तकलीफ उसने दे दिया। शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात के मौजू पर गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में शेखुल आलम दिन की मुनासबत से एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में कॉलेज प्रिंसिपल के अलावा मुख्तलिफ शोबाहियात से ताल्लुक रखने वाले अफराद और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। तलबा की एक खासी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही। शेखुल आलम को खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी सवाने हयात पर मकाले पेश किए गए। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद वादी की नई नस्ल तक औलियाए किराम का पैगाम पहुंचाना है। कॉलेज इंतजामिया ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी जारी रहने चाहिए। शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त कश्मीरी समाज, कश्मीरी कौम के लिए रूहानी तौर से जो तालीम दे दी है उस पर रोशनी डालने की हमने आज कोशिश की है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली शख्सियात को तहनीत पेश करने के लिए आज श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सेव यूथ सेव फ्यूचर नामी गैर सरकारी तंजीम ने कलमकारों, समाजी जहदकारों और खेल कूद से वाबस्ता शख्सियात को उनकी हुसूलियाबियों पर अवार्ड से नवाजा। न्यूज 18 उर्दू के एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल और प्रिंसिपल कॉरस्पॉन्डेंट समीर भट्ट को भी सहाफत के शोबे में गिरां कदर खिदमात के लिए अवार्ड से सरफराज किया गया। मकसद रहेगा कि जब तक हम कश्मीर के यूथ को एक प्लेटफॉर्म न दे, उनके कामों को नहीं सराहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारी यही गुजारिश है हर किसी से, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट है या खिलाड़ी है, आप अपना काम कीजिए तो इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जारी हार त्राल में अपर प्राइमरी स्कूल में तलबा और असातिज़ा को कई तरह की मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों और तालिब इल्मों का कहना है कि स्कूल में जगह की कमी की वजह से उन्हें एक ही कमरे में 2-2 क्लास लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। और स्कूल में दीवार बंदी न होने की वजह से तलबा को जंगली जानवरों का खतरा लाहिक रहता है। यहाँ पे 100 बच्चे हैं, इनके लिए एक ही टॉयलेट है। एक 10 टीचर हैं, 100 बच्चे हैं, इनके लिए एक ही टॉयलेट है। और मसला ये है हमारा कि यहाँ पे दीवार नहीं है, तो जंगल एरिया है सर, इसमें रीछ का खतरा भी होता है, जंगली जानवर का खतरा भी होता है। 5 कमरे हैं इसमें, लेकिन 4-5 कमरों में से बच्चों की नहीं अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि इसको कम से कम 9 क्लास है, इनको 9 कमरा तो होने चाहिए। और हमारे स्कूल में दीवार भी नहीं है, अगर मवेशी आते हैं तो सब बच्चे उनकी तरफ रहते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हमारे स्कूल में 5 ही कमरे हैं और एक क्लास में 2-2 क्लासेस होते हैं, तो हमें पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। बिल्डिंग में टोटल 5 कमरे हैं और 5 कमरों में हमें 9 क्लासेस पढ़ाने पड़ते हैं। हमने एक कमरे का पार्टीशन करके 2-2 कमरे बनाए हैं, जिससे क्वालिटी एजुकेशन में बुरा असर पड़ता है। हमारा यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है और यहाँ स्कूल आंगन से रास्ता है, लोग रास्ते से जाते हैं, बच्चों का अटेंशन चलने वालों की तरफ पड़ता है। लेकिन इसके बारे में हमें वर्दी सीओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने एश्योरेंस दिया था मीटिंग में कि ये सैंक्शन है, तो अब पता नहीं उसका मतलब टेंडर निकला है या नहीं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम की तामीर के लिए कई मकामी अफराद ने अपनी अराजी दी थी, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें अराजी का मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे की अदायगी में ताखीर करने की वजह से कॉलेज की दीवारबंदी और दूसरे कामकाज भी नहीं हो पा रहे हैं। ये मामला अदालत में जेर समात है। जमीन मालिकान ने मुतालबा किया है कि उन्हें वादे के मुताबिक मुआवजा दिया जाए और बाज आबादकारी की जाए। बिलो SPNC
यमो ये बडगाम तो तम सात थोक तुम हसा करो रिहेबिलिटेट मगर तम सात दुक तन पे कहीं तवज्जो यमो पे जन मजबूर गई कोर्टस गसन खतर आज ग DC सोबस ACRS सिर्फ पकान पानस पत पकन तो मुतालबा करो या तम सात वाद करो तुम रिहेबिलिटेट करो या तुम दिमो मुनासिब कीमत 7 कनाल 4 मरल मर टोटल तो जमीन कहें कतन पन वाद पूर बाकी कह एतराज़ हजरत कॉलेज मुतलिक खुदा दीन नजत क्या प्रिंसिपल मैडम को कहा है कि वो उस मसले को हल करें। उसमें एक शख्स है जिसकी 16 मरले ज़मीन है, उसका रेट भी शायद मुकर्रर हुआ है। हमने प्रिंसिपल को ये ख़त लिखा हुआ है कि आप उसका पैसा जितना भी ज़रूरत है वो पैसा मांग लें और उसका वो मसला हल किया जाए। उधर जिला शोपियां की मेगा फ्रूट मंडी में आज कल मेवाजात का कारोबार उरूज पर है। फ्रूट मंडी में जगह की कमी के बायस मेवा सनत से जुड़े अफराद में काफी तशवीश है। शोपियां फ्रूट मंडी से हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। शोपियां में हुकूमत ने अगलर इलाके में नई फ्रूट मंडी की तामीर 2014 में शुरू की थी, लेकिन इस मंडी का काम काफी सुस्त रफ्तारी का शिकार है। तो सह फसान जामस मज ये जन अत यीज बाथा वाथा कहें, खास कर ये जगह कमी। सान गुजारिश यह कि मतलब अ मंडी गन बोन कुन तो यतन मतलब अत गो दस्ती पूरी तौर अमुक कदम तुल। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हमें हेल्प कर रही है, खासकर DC साहब का हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि वो हमें काफ़ी मदद कर रहे हैं इसमें। तो मगर हमारी गवर्नर साहब से गुजारिश है, अगर इस मंडी को फ़ौरन जो नई मंडी हमारी बन रही है इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो ताकि यहाँ के लोगों को रिलीफ मिल जाए ताकि ये जो जाम है वो ख़त्म हो जाए। कश्मीर PHE ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले आज सैकड़ों मुलाजमीन ने प्रताप पार्क श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने उनकी जायज मांगों पर हुकूमत की टाल मटोल पॉलिसी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने जेर इल्तिवा तनख्वाहें जल्द वागुजार करने समेत दीगर मुतालबात को जल्द पूरा करने की मांग की। जितने भी मामला थे, जितने भी मुतालबात थे, अगर इन हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, जब काम करने वाले काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे तो मुझे लगता है रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामी पे आयद होगी। श्रीनगर में महकमे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया। मुलाजमीन के एसोसिएशन के सदर तारिक अहमद सोफी ने कहा कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का कई बरसों से मुतालबा किया जा रहा है, ताहम उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुलाजमीन की जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। मुलाजमीन के जो मामला थे और आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार और आला हुकाम ने उसमें लातलाल की पॉलिसी दिखाई तो फोरम मिल बैठ कर सलाह मशवर करके उन मामलात के हुसूल याबी के लिए हम जुद्दोजहद का ऐलान। उधर जम्मू के संस्कृति भवन और स्वामी क्रालबाब आश्रम में इज्तिमाई तौर पर यगुपेत का एहतमाम किया गया। कश्मीरी पंडितों के बच्चों की कसीर तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर खुसूसी पूजा का इनाकाद किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि माइग्रेंट तबके के गरीब बच्चों के लिए इस रस्म का एहतमाम किया गया। हर साल कश्मीरी पंडित समुदाय जो है उनके बच्चों को, जो बहुत ही गरीब है, जिनको उतना सोर्स नहीं है कि वो इंडिविजुअली कुछ अपना यज्ञोपवीत करें हैं, उनको हम यहाँ पर लाते हैं जो गरीब बच्चे हैं, और उनको हम सामूहिक यज्ञोपवीत करते हैं ताकि वो अपने संस्कारों को याद रखें और अपना ये जो रिलीजियस रिचुअल्स है इसको आगे बढ़ाएं और अपना कल्चर को बराबर रखें। इन बच्चों को इसमें आप देखोगे कि बच्चे जो छोटे छोटे भी हैं और बड़े हैं, नॉर्मली हमारे विधि के अनुसार 15 साल तक ही बच्चों की एज होनी चाहिए, लेकिन कठिनाइयों की वजह से किसी न किसी वजह से उनको उनके यज्ञोपवीत नहीं हुआ, तो हमने सामूहिक यज्ञोपवीत का ये कार्यक्रम ले लिया।